राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही प्रार्थना करता हूँ मैं सभी देवी देवताओं से। मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी शेरा वाली माँ, मेरे शिव शंकर महादेव जी। मैंने सभी का आह्वान कर लिया है दोस्तों। सभी देवतागण यहाँ पर आपको और इस अमृतवाणी को, रामायण को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। सभी देवों से मेरा कोटि कोटि नमन, और सभी भाइयों के ऊपर अमृत वारिश करे, यही मेरी प्रार्थना। सबका भला तो अपना भला। जय शिव शिव, जय श्री राम। दोस्तों, अभी आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 15वां सर्ग। शुरू करते हैं 15वां सर्ग। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण करना तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौम्य मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, उनके तथाकथित इस स्थान में हम लोग आ गए हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसा शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। यह देखकर निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ लो जहाँ जलाशय निकट हो और जहाँ विधेय कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, जहाँ वन और जल को दोनों का रमणीय दृश्य दिखाई देता हो, जिस स्थान के आसपास ही संविधाओं, फूल, कुशा और जल मिलने की सुविधा हो, ऐसा स्थान ढूंढो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन रघुकुल भूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, श्री राम भैया, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप शो में ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम इस स्थान पर आश्रम बनाओ, मैं वहीं पर आपके लिए आज्ञा का पालन करूँगा। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम बड़ी प्रसन्नता से बोले, और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार से उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रानंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूलों से वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्जवल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाला तथा पद्मों की शोभा संपन्न पुष्करणी दिखाई देता है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त मुनि ने जिसके विषय में कहा था, यह विकसित वृक्षवलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी है। इसमें हंस और कारंड आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी स्थान से न तो अधिक दूर है और न ही अत्यंत निकट है। सौम्य,
यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त हैं। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखे के आकार में गई नीले पीले और मानो झरोखे के आकार में की गई नीले पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हो। पुष्पों, गुलमों तथा लता वल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकंदब, तिनिस, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, शांद, चंदन, कदम्ब, प्रसास, प्रनास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, समी, पलास और पाटल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। लक्ष्मण, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग यहीं पर पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार कर दिया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुशा, कांच, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया और नीचे की भूमि के बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए एक परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने योग्य था। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्पित की तथा वास्तु शांति के लिए उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने हाथों से यह महान कार्य किया है। उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैं तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं। तुम्हारे रूप में अब वे जीवित हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों में संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुख पूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां पर उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते रहे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 15वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम
दोस्तों ये 15वां सर्ग पूर्ण हुआ है अरण्य कांड का। कल मैं आपको इसका 16वां सर्ग सुनाऊंगा। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा। श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। जय श्री राम।